जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग 50 क्वेश्चन का सीरीज डेली चला रहे हैं, जो बिहार दरोगा, बीपीएससी, बिहार पुलिस, रेलवे, आरपीएफ, बीपीएससी टीआरई 3-4 के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन और डिस्कशन है। तो चलिए हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे अधिक देश किस महादेश में स्थित है? सबसे अधिक देश जो है किस महादेश में स्थित है? तो आपका अफ्रीका, ऑप्शन सी। अफ्रीका में सबसे अधिक महादेश जो है अफ्रीका महादेश ऐसा महादेश है जिसमें सबसे अधिक देश है। इसमें कितना देश है? तो 54। कितना देश? तो 54 देश है अफ्रीका महादेश में। वहीं बात करें एशिया में, तो एशिया में लगभग 50 देश है। यूरोप में 51 देश है। वहीं उत्तरी अमेरिका में 23 देश है। दक्षिणी अमेरिका में 12 देश है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा नाभिकीय विद्युत संयंत्र गुजरात में स्थित है? इसमें से कौन सा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है गुजरात में है? तो मीठी विरडी जो है ऑप्शन डी, ये गुजरात में है। वहीं बात करें चुटका नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। कोवाड़ा आंध्र प्रदेश में है। वहीं जेतपुर की बात करें, जेतपुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो 179, ऑप्शन सी 179 है। वहीं बात करें 111 क्या है? दो समांतर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितना किलोमीटर होता है? तो 111 किलोमीटर होता है। वहीं देखिए 89 क्या होता है? उत्तरी अक्षांश में जो है रेखा कितना होता है? 89। दक्षिणी अक्षांश में 89 होता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम कब आया था? खाद्य मिलावट अधिनियम कब आया? 1954 में, ऑप्शन ए 1954 में आया था। वहीं बात करें 2005 में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब आया? 2005 में आया। 1955 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया? 1955 में आया है। वही बात करें 2006 में एनडीआरएफ का स्थापना हुआ है। 1989 में SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम कब आया? 1989 में आया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पहली बार संयुक्त अधिवेशन दहेज निरोधक विधेयक पर कब हुई थी? पहली बार जो संयुक्त अधिवेशन है अनुच्छेद 108 में इसका चर्चा है। यह जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और कब हुआ था पहला बार? 1961 में, ऑप्शन ए 1961 में। वहीं दूसरा बार 1978 में बैंकिंग सेवा को निरस्त करने के लिए 1978 में संयुक्त अधिवेशन। वहीं 2002 में तीसरा संयुक्त अधिवेशन कब हुआ? 2002 में हुआ था। आतंकवाद निरोधक विधेयक के लिए तीसरा संयुक्त अधिवेशन हुआ था 2002 में। वहीं 1962 की बात करें, भारत में प्रथम बार आपातकाल कब लगा था? तो 1962 में लगा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 241, ऑप्शन डी अनुच्छेद 241 में है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 214 में क्या है? तो अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 214 में है। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय का गठन 216 में। वहीं बात करें अनुच्छेद 231, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। यह किस अनुच्छेद में चर्चा है? अनुच्छेद 231 में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो SC मुखर्जी, ऑप्शन बी SC मुखर्जी थे संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के। वहीं बात करें संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो SC मुखर्जी थे, SC मुखर्जी। वहीं JB कृपलानी की बात करें तो मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी। के मुंशी कार्य संचालन संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? KM मुंशी। पटाभी सीतारामैया सदन समिति के अध्यक्ष पटाभी सीतारामैया थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किसने कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? किसने लगाया था? बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। वहीं बात करें सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार का स्थापना कब किया था? 1943 में। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था?
शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां, ऑप्शन ए फरीद खां था। वहीं जलाल किसका था? अकबर का। अली गुरसाब किसका था? अली गुरसाब अलाउद्दीन खिलजी का था। वहीं बाहुद्दीन तो बलबन का था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खतौली का युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच कब हुआ था? खतौली का युद्ध जो है कब हुआ था? तो 1518 में, ऑप्शन ए 1518 में हुआ था। वहीं 1194 में क्या हुआ था? चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में हुआ। 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। 1216 में तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था, याद रखिएगा, तराइन का तीसरा युद्ध 1216 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 11 किन राज्यों में है? राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 11 किन राज्यों में है? तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, तीनों में जो है राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 11 है। वहीं बात करें 7 किसका है? पंजाब, असम और तेलंगाना का राज्यसभा सीट कितना है? 7 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। भारत के सबसे वृद्ध राष्ट्रपति कौन बने? भारत के सबसे वृद्ध राष्ट्रपति कौन बने थे? तो आर वेंकट रमन, ऑप्शन सी आर वेंकट रमन जो है सबसे वृद्ध राष्ट्रपति बनने वाले थे। वहीं सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी सबसे युवा। ज्ञानी जेल सिंह ऐसा राष्ट्रपति हुए जो पहले गृह मंत्री भी रह चुके थे। के आर नारायण दलित राष्ट्रपति पहला कौन था? के आर नारायण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह किस अनुच्छेद में है? सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह अनुच्छेद 129 में है। अनुच्छेद 129 में है। अनुच्छेद 215 में क्या है? हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, यह जो है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 215 में है। अनुच्छेद 233 की बात करें तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का जो चर्चा है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 233 में है। अनुच्छेद 239 में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, अनुच्छेद 239 में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो ल्यूमेन, ऑप्शन ए ल्यूमेन है। वहीं कैंडेला किसका है? ज्योति तीव्रता का कैंडेला है। लक्स प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक क्या है? लक्स है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का जो है तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर, ऑप्शन बी आवृत्ति पर निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? कौन सा उपकरण जो है विद्युत प्रतिरोध को मापता है? तो ओम मीटर, ऑप्शन डी ओम मीटर मापता है विद्युत प्रतिरोध को। वहीं बात करें अमीटर की तो परिपथ में धारा को मापने का काम कौन करता है? ए मीटर करता है। वहीं पोटेंस देखिए वोल्टामीटर क्या करता है? परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने का काम कौन करता है? वोल्टामीटर करता है। वहीं पोटेंशियोमीटर क्या करता है? ऑडियो उपकरणों पर वॉल्यूम को नियंत्रित कौन करता है? तो पोटेंशियोमीटर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन है? हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक है ट्राइटियम, ऑप्शन सी ट्राइटियम है। वहीं बात करें ट्राइटियम एक ऐसा हाइड्रोजन का समस्थानिक है जो रासायनिक अभिक्रिया में भी भाग नहीं लेता है। और इसमें पूछता है किसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है? तो ड्यूटेरियम में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। न्यूट्रिनो की खोज किसने किया था? न्यूट्रिनो की खोज किसने किया था? पाउली ने, ऑप्शन ए पाउली ने किया था। वहीं बात करें एंडरसन की तो एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज किया है। डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया है? डी ब्रोगली ने किया है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लेवोजियर को, ऑप्शन ए लेवोजियर को कहा जाता है। वहीं न्यूटन को क्या कहा जाता है? फिजिक्स का पिता किसे कहा जाता है? न्यूटन को कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता, आर्किमिडीज को गणित का पिता कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ाने पे क्या होता है? तो घटता है, ऑप्शन बी किसी गैस की विलेयता ताप बढ़ाने पे घटता है। वहीं ताप बढ़ाने पे द्रवों की श्यानता क्या होती है? तो घटती है। ताप अगर बढ़ाएंगे तो द्रवों की श्यानता घटेगी, लेकिन गैस में श्यानता बढ़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। चलिए 21 देखते हैं। बिहार के किस पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पुरस्कार मिला है? तो किस पंचायत को मिला है? तो ऑप्शन ए कोसियामा पंचायत को मिला है
बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार वहीं कहाँ है? कोसियामा, तो नालंदा में है। देखिए मनिहारी या कटोरिया, मनिहारी कटोरिया विधानसभा में एसटी आरक्षित जो है सीट कौन सा है? तो मनिहारी और कटोरिया। मनिहारी कटिहार में है और कटोरिया बांका में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य की अधिकतम श्रव्यता सीमा कितना डेसिबल होता है? अधिकतम मनुष्य कितना सुन सकता है? तो 95 डेसिबल, ऑप्शन बी 95 डेसिबल सुन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गामा, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, गामा किरण की, क्वेश्चन नंबर 23, गामा किरण की खोज किसने किया था? गामा किरण की खोज किसने किया था? पॉल विलार्ड ने, ऑप्शन ए पॉल विलार्ड ने खोज किया है। वहीं नामकरण किसने किया? गामा किरण का नामकरण रदरफोर्ड ने किया है। रिटर ने क्या किया? परावैंगनिक किरण की खोज किसने किया है? रिटर ने किया है। हर्शेल ने, और रक्त विकिरण की खोज हर्शेल ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अल्कोहल कितना डिग्री सेल्सियस पे जमता है? अल्कोहल कितना डिग्री सेल्सियस पे जमता है? तो -115 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी -115 डिग्री सेल्सियस पे अल्कोहल जमता है। वहीं -39 डिग्री सेल्सियस पे पारा जमता है और -273.15 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम संभव ताप क्या होता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, आंख में जाने वाले प्रकाश को कौन नियंत्रित करता है? देखिए आंख में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है आइरिस, ऑप्शन ए आइरिस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। कॉर्निया में, कॉर्निया यानी नेत्रपटल, नेत्रदान में किसे दान किया जाता है? कॉर्निया को। रेटिना में, और देखिए प्रकाश जो है ना कॉर्निया से ही होकर प्रवेश करता है और रेटिना में प्रतिबिंब बनता है। और नेत्र श्लेष्मा, आँख में जब धूल चला जाता है तो नेत्र श्लेष्मा सूझ जाता है, इसीलिए लाल हो जाता है आँख। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहा जाता है? कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है श्वसन स्थल। और पावर हाउस भी किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। और माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? अल्टमैन ने। लेकिन नामकरण किसने किया है? बेंडा ने किया है। वहीं राइबोसोम की बात करें, राइबोसोम का जो है खोज पादप कोशिका में किसने किया था? रॉबिन्सन और ब्राउन ने किया था। वहीं राइबोसोम को जंतु कोशिका में किसने खोजा था? तो पेलेड ने खोजा था। वहीं बात करें लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने, लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था। ताराकाय की खोज बोवेरी ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, वनस्पति को परावैंगनिक किरणों से बचाने वाला वर्णक कौन है? वनस्पति को परावैंगनिक किरणों से बचाने वाला वर्णक कौन होता है? तो ऑप्शन सी फाइकोसाइनिन, फाइकोसाइनिन है, ऑप्शन सी। वहीं विटामिन क्या होता है? चुकंदर में का रंग जो है किसके कारण? तो विटामिन के कारण। लाइकोपिन, टमाटर लाल होता है लाइकोपिन के कारण। कैरोटीन जो है गाजर का लाल रंग किसके कारण? कैरोटीन के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 28। 28 क्या बोलता है? 28 में देखिए, जीवाणु नाम 1829 में किसने दिया था? देखिए जीवाणु नाम 1829 में किसने दिया था? तो याद रखिएगा एहरेनबर्ग, ऑप्शन सी एहरेनबर्ग। देखिए 3 क्वेश्चन इससे आता है। जीवाणु का नाम 1829 में एहरेनबर्ग, लेकिन जीवाणु का खोज किसने किया था? तो ल्यूवेन हॉक ने किया था। जीवाणु का खोज ल्यूवेन हॉक ने किया था। वहीं लुई पास्चर को जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? लुई पास्चर को कहा जाता है। थियोफ्रेटस लाइकेन शब्द किसने दिया था? थियोफ्रेटस ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कलाई में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? कलाई में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 16, ऑप्शन ए कलाई में 16 हड्डी होती है। वहीं बात करें 10, हथेली में हड्डी कितनी होती है? 10। उंगलियों में हड्डी कितनी होती है? तो 28 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, पल्स पोलियो कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? पल्स पोलियो कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 1997-98, ऑप्शन सी 97-98 में पल्स पोलियो कार्यक्रम। वहीं 1975-76 में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता कार्यक्रम 1975-76 में। और 1992 में राष्ट्रीय एड्स कार्यक्रम 1992 में। 1997 में तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम कब? 1997 में शुरू हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, रेगुलेटरी जीन सिद्धांत किसने दिया था? रेगुलेटरी जीन सिद्धांत किसने दिया था? तो जेकब और मोनोड ने, ऑप्शन ए जेकब और मोनोड ने दिया था। वहीं बात करें बारबरा मैक्लिंटॉफ ने क्या दिया था? जंपिंग जीन सिद्धांत किसने दिया है? बारबरा मैक्लिंटॉफ ने दिया है। कॉर्नबर्ग ने डीएनए का संश्लेषण किसने किया है? कॉर्नबर्ग ने। वहीं बात करें लेने का, तो
स्टेथोस्कोप की खोज किसने किया है? लेनेक ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, अमोनिया को यूरिया में कौन परिवर्तित करता है? अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है बी यकृत। यकृत परिवर्तित करता है। वहीं बात करें यकृत का वजन कितना होता है? 1.5 से 2 kg होता है। पित्ताशय, पित्ताशय का pH मान कितना होता है? 7.7 होता है। ये पूछता है कि पित्ताशय का जो है आकार कैसा होता है? नाशपाती के समान होता है। छोटी आंत, देखिए छोटी आंत में पूछता है कि भोजन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। और ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम किसका भाग है? तो छोटी आंत का 3 भाग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, उत्तक में ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक खनिज कौन है? उत्तक में ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक खनिज लोहा यानी लौह होता है। ऑप्शन ए लौह। वहीं बात करें सोडियम, पेशियों का संकुचन में संतुलन बनाने का काम सोडियम करता है। कैल्शियम, रुधिर के स्कंदन में कौन मदद करता है? कैल्शियम। वहीं कोबाल्ट, आरबीसी और विटामिन B12 के संश्लेषण में कोबाल्ट मदद करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, देखिए क्वेश्चन नंबर 34, जैव संसाधन एवं सतत विकास संस्थान कहाँ है? जैव संसाधन और सतत विकास संस्थान इम्फाल। ऑप्शन ए इम्फाल में है। वहीं बात करें पुणे में राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र कहाँ है? पुणे में। फरीदाबाद में क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ है? फरीदाबाद। नई दिल्ली में तो बहुत सारा है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान, ट्रैक्टर अनुसंधान, पोल्ट्री अनुसंधान, सब कहाँ है? नई दिल्ली में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, नेशनल असेंबली किस देश की संसद है? देखिए नेशनल असेंबली किस देश की है? तो फ्रांस और पाकिस्तान दोनों का है। तो पाकिस्तान इसमें नहीं है, तो फ्रांस है। फ्रांस और पाकिस्तान दोनों का है नेशनल असेंबली, वहाँ का संसद। वहीं बात करें मिस्र का द पीपुल्स असेंबली, स्विट्जरलैंड का फेडरल असेंबली, तुर्की का ग्रैंड नेशनल असेंबली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय ब्रुसेल्स। ऑप्शन ए ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। वहीं जिनेवा में तो बहुत सारा मुख्यालय है। ILO का मुख्यालय, WHO का, WMO मतलब मौसम का, WTO ये सब का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। लंदन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। बर्न यानी स्विट्जरलैंड में। तो विश्व डाक संघ का मुख्यालय कहाँ है? बर्न स्विट्जरलैंड में। वहीं बात करें विश्व डाक संघ का स्थापना कब हुआ था? 9 अक्टूबर 1874 में। इसलिए विश्व डाक दिवस कब मनाते हैं? 9 अक्टूबर को मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से सार्क का सदस्य देश कौन नहीं है? इसमें से सार्क का सदस्य देश कौन नहीं है? तो भूटान है, मालदीव है, अफगानिस्तान है, लेकिन म्यांमार सार्क में नहीं आता है। और वहीं बात करें सार्क की, तो सार्क का स्थापना कब हुआ था? 8 दिसंबर 1985 में। कहाँ पे? ढाका में हुआ था। लेकिन सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू है। सार्क में कुल कितने देश हैं? तो सार्क में 8 देश हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, त्वरित कार्यबल यानी RAF का स्थापना कब हुआ था? RAF का स्थापना जो है कब किया गया था? 1992 में। ऑप्शन ए 1992 में किया गया था। वहीं 1994 में नाफ्टा की स्थापना कब हुआ? 1994 में हुआ। नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड का स्थापना 1994 में हुआ। वहीं बात करें 1963 में SSB का स्थापना 1963 में। 1962 में ITBP का स्थापना कब? 1962 में हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, पंडवानी और टपाली किस राज्य का लोक नृत्य है? पंडवानी और टपाली जो है किस राज्य का है? तो छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ का है। वहीं बात करें गुजरात में गरबा, डांडिया, टिप्पानी ये सब कहाँ का है? गुजरात का है। हिमाचल प्रदेश का धमान छपेली हिमाचल प्रदेश में है। राजस्थान का पनिहारी, गनगौर, झूमर ये सब राजस्थान का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, बिहार विभूति किसे कहा जाता है? बिहार विभूति किसे कहा जाता है? अनुग्रह नारायण सिंह। ऑप्शन सी अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति कहा जाता है। वहीं श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और अजातशत्रु। वहीं कर्पूरी ठाकुर को क्या कहा जाता है? कर्पूरी ठाकुर को जननायक कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, BS नायपॉल को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला था? BS नायपॉल को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2001 में मिला था। ऑप्शन ए 2001 में मिला था। वहीं 1983 में S चंद्रशेखर को 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला। 2009 में वेंकट रमन रामकृष्ण को 2009 में नोबेल पुरस्कार मिला। 2014 में कैलाश सत्यार्थी को मिला 2014 में। अब पहला बोलेगा तो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 में।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, किसे 2 बार नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? किसे 2 बार नहीं मिला है? तो देखिए मैडम क्यूरी को मिला है, लिनस पॉलिंग को भी मिला है, जॉन वर्डिन को भी मिला है, लेकिन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को 2 बार नोबेल नहीं मिला है। इन्हें जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को जो है 1 बार नोबेल और ऑस्कर दोनों मिला है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को। वहीं मैडम क्यूरी को पूछता है कि 1903 में फिजिक्स में और 1911 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किसे मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार मिला है? 2 व्यक्ति पूरे विश्व में ऐसा है जिसे मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार मिला है। एक है कार्ल फर्डर्ट, दूसरा हेमरसोल्ड। कार्ल फर्डर्ट और हेमरसोल्ड को, कार्ल फर्डर्ट को 1931 में और हेमरसोल्ड को 1961 में नोबेल पुरस्कार मिला है। यानी इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दोनों को मिला है। उसके बाद जो है मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार बंद हो गया है देना। चलिए बॉब डिलन ऐसा व्यक्ति है जिन्हें ऑस्कर और नोबेल पुरस्कार दोनों मिला है। ऐसे 2 व्यक्ति हैं, एक बॉब डिलन और दूसरा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय तो पंडित रविशंकर, ऑप्शन ए। पंडित रविशंकर को सबसे पहले ग्रैमी पुरस्कार मिला था। और विश्व मोहन भट्ट को पंडित रविशंकर को 1973 में और विश्व मोहन भट्ट को 1994 में जो है ग्रैमी पुरस्कार मिला है। वहीं बात करें आपका इसका, वहीं B.S. नाइपॉल को क्या मिला है? तो मान बुकर पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति B.S. नाइपॉल है। वहीं भानु अथैया को ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है? भारतीय महिला तो भानु अथैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है? सबसे अधिक उम्र में तो D.K. कर्वे, ऑप्शन बी। D.K. कर्वे को सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार मिला था कब? 1958 में। सचिन तेंदुलकर सबसे कम उम्र में, अच्छा यहाँ मिस्टेक है, यहाँ थोड़ा सुधार लीजिएगा आप लोग। नोबेल पुरस्कार यहाँ नहीं होगा, यहाँ जो है भारत रत्न होगा। सबसे अधिक उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? तो D.K. कर्वे। सबसे अधिक उम्र में भारत रत्न किसे मिला है? तो D.K. कर्वे को मिला है 1958 में। यहाँ कर लीजिएगा भारत रत्न, नोबेल पुरस्कार की जगह भारत रत्न कर लीजिएगा, D.K. कर्वे। वहीं सचिन तेंदुलकर को सबसे कम उम्र में जो है भारत रत्न मिला है। B.C. राय को बिहार का पहला व्यक्ति है जिसे भारत रत्न मिला है, B.C. रॉय। और B.C. राय को जो है कब मिला था? 1961 में मिला था। अरुणा असफ अली, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन है? अरुणा असफ अली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46, टॉपिक ऑफ कैंसर के लेखक कौन है? टॉपिक ऑफ कैंसर के लेखक कौन है? हेनरी मिलर, ऑप्शन ए, हेनरी मिलर है। वहीं बात करें आर्थर हेले की, तो एयरपोर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? आर्थर हेले। होमर की है, होमर की पुस्तक ओडिसी और इलियड। दांते की डिवाइन कॉमेडी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान पणजी गोवा में, ऑप्शन ए, पणजी गोवा में है। वहीं देहरादून में राष्ट्रीय विकलांग केंद्र कहाँ है? देहरादून में। भारतीय सर्वेक्षण विज्ञान देहरादून। नई दिल्ली में तो सड़क, ट्रैक्टर, खगोल संस्थान, ये सब का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। बेंगलुरु में परिस्थिति विज्ञान केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु में है। और खगोल संस्थान कहाँ है? चलिए खगोल संस्थान हो गया। और बात करें खगोल संस्थान बेंगलुरु और परिस्थिति विज्ञान केंद्र भी कहाँ है? बेंगलुरु में है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, नारायण घाट किसका समाधि स्थल है? नारायण घाट जो है किसका समाधि स्थल है? तो गुलजारी लाल नंदा का, ऑप्शन ए, गुलजारी लाल नंदा का है। वहीं के.आर. नारायण का उदय भूमि के.आर. नारायण का। शंकर दयाल शर्मा का कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा का। मोरारजी देसाई का अभय घाट किसका है? तो मोरारजी देसाई का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 सूत्रीय कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975 में, ऑप्शन डी, 1975 में शुरू हुआ था 20 सूत्रीय कार्यक्रम। वहीं बात करें 1929 में जिन्ना का 14 सूत्रीय प्रस्ताव कब आया था? 1929 में। 2005 में 15 सूत्रीय कार्यक्रम कब आया? 2005 में। 1931 में गांधी ने 11 सूत्रीय मांग कब रखा था? 1931 में, गांधी इरविन समझौता में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? पहला बार 1877 में, दूसरा बार 1903, तीसरा बार 1911 में। 1921 में दिल्ली दरबार का आयोजन नहीं हुआ था। क्या हो जाएगा? 1921। 1921 में किसका स्थापना हुआ था? इंडिया गेट का स्थापना 1921 में नई दिल्ली में किया गया था। किसने किया था? एडविन लुटियंस ने किया था।
आज के लिए इतना ही। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।